हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 लाइट एंड शैडोज। तो आप सब जानते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ट्रांसलूसेंट क्या होते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो हमारे चारों तरफ बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऑब्जेक्ट्स की पिक्चर्स दे रखी हैं। तो इनमें हम देख सकते हैं कि ये कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स लाइट को पास होने देते हैं, कौन से ऑब्जेक्ट्स लाइट को ब्लॉक करते हैं। तो ये वेरियस टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो इन ऑब्जेक्ट्स को हम क्यों देख पा रहे हैं? हम इनको इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि इन पे लाइट गिरती है और वो लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस हमारे आई की तरफ आती है और फिर हम इनको देख सकते हैं। अब जो ऑब्जेक्ट्स लाइट देते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स खुद की लाइट देते हैं, उनको कहते हैं ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। और ऑब्जेक्ट्स जो कि लाइट नहीं एमिट करते, नहीं देते, उनको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के एग्जांपल्स हो गए सन, कोई सा भी लैंप जिसमें बल्ब हो, टॉर्च, कैंडल, ट्यूबलाइट, फायरफ्लाई एक टाइप का इंसेक्ट होता है जो कि केमिकल रिएक्शन से अपने अंदर से लाइट एमिट करता है। और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स में हो गया टेबल, स्टोन, पेपर, वुड, ट्रीज, ये सब एग्जाम्पल्स है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की। तो हम डायग्राम में देख सकते हैं ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं और ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट्स के बारे में। तो अलग अलग मटेरियल्स खुद से लाइट पास होने देते हैं। जैसे कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो लाइट को खुद के आर पार होने देते हैं कंप्लीटली, और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट होते हैं वो पार्शियल लाइट को ब्लॉक कर लेते हैं और पार्शियल लाइट को अपने थ्रू पास होने देते हैं। और ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ये लाइट को कंप्लीटली ब्लॉक कर लेते हैं और उस ओर लाइट बिल्कुल भी नहीं जा पाती है। तो इसके अकॉर्डिंग कि वो कितना लाइट को पास होने दे रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स को ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम देख सकते हैं। जैसे यहाँ कोई खड़ा है और उसके उस साइड कोई खड़ा है तो वो उस व्यक्ति को इजीली देख सकता है। अब ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स के एग्जांपल्स क्या हो गए? क्लियर ग्लास, क्लियर वाटर एंड क्लियर प्लास्टिक। ओपेक ऑब्जेक्ट्स, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि लाइट को बिल्कुल भी पास नहीं होने देते, तो हम ओपेक ऑब्जेक्ट के उस ओर नहीं देख सकते। तो इसका एग्जांपल हो गया वुड, बुक, बैग एंड पेंसिल। अब ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स में हम थोड़ा बहुत देख पाते हैं उस और इसका एग्जांपल हो गया बटर पेपर, फ्रॉस्टेड ग्लास और कुछ पॉलिथीन बैग्स। अब एक फैक्ट जोन है जिसमें एक लैंटर्न फिश होती है, उसमें इट हैज़ अ नंबर ऑफ स्पॉट्स दैट गिव आउट लाइट। तो इसमें अलग अलग स्पॉट्स बने हुए हैं जहाँ से लाइट एमिट होती है और इस फिश का नाम है लैंटर्न फिश। अब हम पढ़ेंगे शैडोज के बारे में। जब किसी भी ऑब्जेक्ट को लाइट सोर्स के एकदम सामने रख दिया जाए तो क्या होगा? हम सभी जानते हैं एक शैडो फॉर्म होगी, और वो शैडो कैसी होती है? डार्क पैच के फॉर्म में होती है। क्यों? क्योंकि लाइट उस ऑब्जेक्ट्स के थ्रू पास नहीं हो सकती। तो जो डार्क रीजन पीछे बना ऑब्जेक्ट के, जहाँ से लाइट पास नहीं हो सकती है, तो वो क्या बनी? शैडो बनी। तो अब हम देखेंगे कि शैडो कैसे बनती है। तो हम देखेंगे कि जो ओपेक कार्डबोर्ड शीट है वो खुद से लाइट को पास नहीं होने देगी, तो वो एक क्लियर डार्क शैडो बना देगी स्क्रीन पे। जबकि एक ट्रांसलूसेंट ट्रेसिंग शीट ली जाए तो वो एक लाइटर शैडो बनाएगी। क्यों? क्योंकि वो लाइट को सिर्फ पार्शियली ब्लॉक कर रही है। और जबकि हम कोई ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट रखेंगे तो वो लाइट को बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं करेगी, इसलिए वो कोई सी भी शैडो नहीं बनाएगी। तो शैडो क्या है? एक डार्क रीजन है विच इज फॉर्म बाय एन ओपेक और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। अब तीन चीज़ें हैं
जो कि शैडो फॉर्मेशन के लिए नेसेसरी है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि एक लाइट सोर्स होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, एक ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और फिर क्या होना चाहिए, एक स्क्रीन होनी चाहिए ताकि शैडो बन सके। तो अब आप देखोगे कि ये फॉर्मेशन ऑफ शैडो का डायग्राम है। अब इसमें मॉर्निंग में किस तरह से शैडो बनेगी, आफ्टरनून में किस तरह से बनेगी, इवनिंग में कैसे बनेगी। तो मॉर्निंग में बिल्कुल सेम साइड पे बनेगी, जैसे आप खड़े हैं इधर और इधर बनेगी। आफ्टरनून में छोटी इमेज बनेगी एंड इवनिंग में आपके इस साइड बनेगी। अब शैडो की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं। तो शैडो हमेशा अपोजिट साइड में बनती है लाइट सोर्स के। जैसे इस डायग्राम में हम देखेंगे लाइट सोर्स यहाँ से है तो शैडो इसके अपोजिट यहाँ पे बनी। शैडो हमेशा डार्क बनेगी, हम देख सकते हैं यहाँ पे डार्क शैडो बन रही है, और वो ऑब्जेक्ट का कोई सा भी कलर हो उस पर कभी डिपेंड नहीं करेगी, वो हमेशा डार्क ही बनेगी। शैडो सिर्फ आउटलाइन, ऑब्जेक्ट का आउटलाइन बताएगी और कोई भी उसमें जो डिटेल है वो सब नहीं बताएगी। हम देख सकते हैं इसमें सिर्फ आउटलाइन बन रही है इस फिगर की, और इसमें कोई भी डिटेल जैसे हार्ट बना हुआ है इधर, वो सब कुछ भी नहीं बन रहा है। सो नो डिटेल इज शोन इन द शैडो। अब जो शैडो का साइज बनता है वो किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द लाइट सोर्स एंड द ऑब्जेक्ट, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो ये लाइट सोर्स और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट और स्क्रीन का डिस्टेंस, तो इस पे डिपेंड करता है कि शैडो का साइज कितना रहेगा। जब लाइट का सोर्स पास में है ऑब्जेक्ट के और स्क्रीन दूर है ऑब्जेक्ट से, ठीक है, तो शैडो कैसी बनेगी, बिग। जब ये सोर्स सपोज ये पास में है, ठीक है, और ये स्क्रीन इससे दूर है, तो शैडो बिग बनेगी। और इसका उल्टा हो जाएगा, जब लाइट का सोर्स दूर है ऑब्जेक्ट से और स्क्रीन पास में है ऑब्जेक्ट के, तो शैडो स्मॉल बनेगी। अब जो शैडो है ऑब्जेक्ट की वो मॉर्निंग में लॉन्गेस्ट होती है और इवनिंग में भी लॉन्गेस्ट होती है, और शॉर्टेस्ट होती है ड्यूरिंग द नून टाइम। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सन की जो रेज है वो स्लैंटेड फॉर्म में गिरती है मॉर्निंग में और इवनिंग में, और नून में क्या होता है, बिल्कुल सर के सीध पे गिरती है, स्ट्रेट गिरती है, तो उससे वो डिस्टेंस वेरी करता है। एंड सो द शेप ऑफ शैडो डिपेंड्स ऑन फ्रॉम वेयर द लाइट इज फॉलिंग फ्रॉम। अब एक फैक्ट जोन है कि जैसे सन वेस्टवर्ड जाता है तो जो डायरेक्शन है शैडो का वो ईस्टवर्ड मूव करेगा। अब विंटर्स में क्या होता है, जो शैडो बनती है सन से तो वो लंबी होती है ड्यू टू द एंगल ऑफ द सन। अब हम पढ़ेंगे मून के बारे में। तो मून क्या है, मून हम सब जानते हैं अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है और क्लोजेस्ट नेबर है। तो मून में क्या है, खुद का लाइट नहीं है, तो वो क्या करता है, फिर कैसे चमकता है, वो सन की जो लाइट रिसीव करता है उसी को रिफ्लेक्ट करता है। तो हम मून के अलग अलग फेजेस क्यों देख पाते हैं, वो इसलिए देख पाते हैं क्योंकि जो सनलाइट है वो मून पे अलग अलग पोर्शंस पे गिरती है, जैसे जैसे मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता जाता है। अब हमें पता है कि अर्थ के दो मूवमेंट होते हैं, वन इज़ रोटेशन, अदर इज़ रेवोल्यूशन। तो जैसे अर्थ एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, तो अर्थ का जो रोटेशन है उसके कारण डे और नाइट हो रहा है, और जब एक हाफ अर्थ का सन को फेस करता है तो वहाँ पे दिन हो जाता है, और जबकि दूसरा हाफ अर्थ का सन को नहीं फेस कर रहा है वहाँ पे कंप्लीट डार्कनेस होता है और वहाँ पे नाइट हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे एक्लिप्सिस के बारे में। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग घटना घटती है जिसे एक्लिप्स बोला जाता है। तो उसमें क्या है, ये फिनोमेना इस पे बेस्ड है ऑन ब्लॉकिंग लाइट एंड क्रिएटिंग शैडोज। अब एक्लिप्स एक नेचुरल फिनोमेना है। ये जब होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्पेस में ब्लॉक कर देता है हमको फ्रॉम सीइंग अनदर ऑब्जेक्ट टेम्पररी। तो टेम्पररी ब्लॉक होता है, तो उसके कारण क्या होता है, हम उसको नहीं देख पाते। तो क्या सन एक स्टार है और अर्थ पे एकमात्र सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है। तो सन और मून ये दो हेवनली बॉडीज हैं जो कि हमेशा हमें इफेक्ट करती हैं
अपनी लाइट से, हीट से और ग्रेविटी से। अब अर्थ क्या है? अर्थ revolves around the sun and the moon revolves around the earth। अब क्या है, ये मूवमेंट चलती रहती है, तो उससे क्या होगा कि उनकी पोजीशन चेंज होती रहती है, मून और अर्थ की। तो जब सन, अर्थ, मून एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं, सन, मून एंड अर्थ जब ये एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे तो क्या होगा? इट ब्लॉक्स आवर सनलाइट एंड एन एक्लिप्स अकर्स। तो ये लाइट ब्लॉक हो गई, मून ने लाइट ब्लॉक कर ली और इसके कारण एक्लिप्स होता है। एंड एक्लिप्स आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज सोलर एक्लिप्स एंड लूनर एक्लिप्स, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ दीज थ्री हेवनली बॉडीज। अब हम पढ़ेंगे सोलर एक्लिप्स के बारे में। तो सोलर एक्लिप्स कब होता है? जब नो मून डे होता है। नो मून डे मीन्स जब मून आ जाता है सन और अर्थ के बीच में, और मून की जो शैडो है, ये शैडो अर्थ पे गिरती है। तो मून क्या कर रहा है? मून सन की जो लाइट है उसको ब्लॉक कर रहा है और उसकी जो शैडो है वो अर्थ पे गिरती है। और मून की शैडो के दो हिस्से हैं, एक तो अम्ब्रा जो कि ये डार्कर है पोर्शन, और एक होता है पेन अम्ब्रा। तो ये शैडो के दो हिस्से हो गए, अम्ब्रा, आप डायग्राम में देख लीजिए, अम्ब्रा एंड दिस इज पेन अम्ब्रा। अब अर्थ का वो हिस्सा जहाँ पे डार्क इनर शैडो मून की गिर रही है, तो हम उसको पूरी तरह से नहीं देख पाते। वी कैन नॉट सी अ टोटल सोलर एक्लिप्स। तो हम देख सकते हैं ये अम्ब्रा, यहाँ पे हम पूरा सोलर एक्लिप्स नहीं देख पाएंगे इस एरिया में अर्थ के। तो टोटल सोलर एक्लिप्स में क्या होता है? स्काई पूरा डार्क हो जाता है, जैसे कि नाइट हो रही हो, और जो ग्लोइंग कोरोना है वो दिखता है। अब पार्शियल सोलर एक्लिप्स में क्या होता है? पार्शियल सोलर एक्लिप्स हम अर्थ के एक एरिया से देख सकते हैं जहाँ पे फेंट आउटर शैडो, पेनम्ब्रा जिसे बोलते हैं मून की, ये फेंट आउटर शैडो पड़ती है, तो यहाँ से हम पार्शियल सोलर एक्लिप्स देख सकते हैं। तो अम्ब्रा क्या होता है? अम्ब्रा सेंट्रल पार्ट है, इट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ अ शैडो वेयर इट इज कंप्लीटली डार्क, सेंट्रल पार्ट ऑफ द शैडो वेयर इट इज completely dark. And what is penumbra? The outer part of a shadow that is less dark than the central part. So this is the outer part of shadow that is less dark than the central part. अब इम्पोर्टेंस क्या है सोलर एक्लिप्स का? तो सोलर एक्लिप्स से हमें पता चलता है कि जो आउटर लेयर है सन का वो कोरोना कहलाता है, ठीक है। तो यूजुअली इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ऑब्जर्व इट, हम उसका आउटर पार्ट सन का नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ब्राइट रेज एमिट होती है। बट जब सोलर एक्लिप्स होता है तो हम स्टडी कर सकते हैं सन के आउटर लेयर को, दैट इज कॉल्ड कोरोना। अब हम पढ़ेंगे लूनर एक्लिप्स, दैट इज चंद्र ग्रहण। सो लूनर एक्लिप्स कब होता है? लूनर एक्लिप्स होता है फुल मून डे पे, जब अर्थ बीच में आ जाती है बिटवीन द सन एंड मून। अब जो लाइट है सन से जो लाइट आ रही है मून की तरफ, वो ब्लॉक हो जाती है, और जो शैडो है अर्थ की, ये अर्थ की जो शैडो है ये कहाँ गिरेगी? ये मून पे गिरेगी, जिसके कारण हम मून को नहीं देख पाते। अगर अर्थ की शैडो मून को कंप्लीटली कवर कर लेती है तो वो कहलाएगा टोटल लूनर एक्लिप्स। अब जब टोटल लूनर एक्लिप्स होता है उस वक्त मून कैसे कलर का दिखता है? मून दिखता है रेड कलर का। और जब शैडो अर्थ की सिर्फ मून का एक पोर्शन कवर करती है तो उसको हम बोलते हैं पार्शियल लूनर एक्लिप्स। तो यहाँ पे हम डायग्राम में देख सकते हैं कि सन और मून के बीच में अर्थ है,
और अर्थ ने जो सनरेज हैं उसको ब्लॉक कर रखी है, तो इसलिए ये अर्थ की शैडो मून पे गिर रही है। एंड यहाँ पे भी अम्ब्रा जो डार्क एरिया है शैडो का, दैट इज अम्ब्रा, पेनम्ब्रा विच इज लाइटर। अब एक फैक्ट जोन है कि हम कभी भी सोलर एक्लिप्स को खुली आंखों से नहीं देख सकते। हमें हमेशा अल्ट्रा वायलेट रेज प्रोटेक्टेड डार्क ग्लासेस पहनने चाहिए जब भी हम सोलर एक्लिप्स देखें। क्यों? क्योंकि उस वक्त जो सनलाइट होती है वो बहुत ब्राइट होती है और उससे हमारी आईज डैमेज हो सकती हैं। सो दिस वाज द चैप्टर। आई होप आपको समझ आ गया होगा।